धनु राशि के जो लोग बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, जो टीचिंग की लाइन में हैं, जो कंसल्टेशन के बिजनेस में हैं, विशेष रूप से जो विद्यार्थी वर्ग हैं जो अपनी हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं या अपने एजुकेशन में और ज़्यादा रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए ये वर्ष बहुत ही ज़्यादा निर्णायक रहेगा फर्स्ट हाफ में। इस वर्ष आप जितना अपना पुरुषार्थ और पराक्रम का परिचय देंगे, उतना आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। धनु राशि वाले जातक जो राजनीति के क्षेत्र में हैं, उनको इस वर्ष विशेष उपलब्धियां मिलने वाली हैं। साथ साथ जो लोग कहीं ना कहीं लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं, जजेस हैं, लॉयर्स हैं, वो एक बहुत ही निर्णायक वर्ष इस वर्ष को कह सकते हैं। तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो फर्स्ट हाफ जो आपका है करियर की दृष्टि से बहुत अच्छा है। फर्स्ट हाफ में अगर आप कोई पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं तब भी आपके लिए बहुत अच्छा है। बस एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अपने गुरुओं से परामर्श लेके आप पार्टनरशिप में आगे बढ़ें। इस वर्ष विवाह के योग भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। जून से पहले अगर आपका कोई प्रेम संबंध है तो विवाह में वो कन्वर्ट हो सकता है। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो फर्स्ट हाफ आपके लिए बहुत अच्छा है। सेकेंड हाफ में अगर हो सके तो जून के उपरांत 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि कर्क राशि में है, वाहन चलाते हुए थोड़ी सावधानी रखें। और इस वर्ष ये भी हो सकता है कि उस समय आपको लिवर, ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, उससे रिलेटेड कुछ समस्या हो सकती है। तो अपना सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखिए। 31 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति पुनः आपके भाग्य स्थान में लगन को देखेंगे, तो ये दृष्टि जो है कहीं ना कहीं आपको मान पद प्रतिष्ठा, अच्छी सेहत का सुख देगी। आप लोगों को उपाय हेतु, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो आपके लग्नेश और आपकी राशि के स्वामी हैं, उनकी आराधना जीवन भर करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और अगर सूक्ष्म मंत्र अगर आप कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का पाठ करके आप घर से निकलें। अब बात करती हूँ मकर राशि की। इस समय कहीं ना कहीं जो लोग मीडिया की लाइन में हैं, जो लोग कहीं ना कहीं फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन की लाइन में हैं, राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, और जो लोग आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़माना है, यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा राइजिंग फैक्टर बनने वाला है ये पर्टिकुलर टाइम 1 मार्च से लेकर 25 मार्च तक का। उसके बाद आप ही की राशि में मंगल उच्च के होंगे मार्च के बीच में। ये वो समय रहेगा जिस समय आपकी पद प्रतिष्ठा, आपकी ऊर्जा एक नए स्तर की होगी और आप अपने कार्यस्थल में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए देखे जाएंगे। शुक्र आपके दशमेश हैं, वर्ष के प्रारंभ में वो द्वादश भाव में है, तो वर्ष के प्रारंभ में खर्चों पे आपको नियंत्रण रखना है। कोई ना कोई मेडिकल इश्यूज भी आपको परेशान कर सकता है। जो लोग रियल एस्टेट के बिजनेस से हैं, जो लोग मेटल में डील करते हैं, कहीं ना कहीं आपका व्यवसाय किसी भी मेटल से, विशेष रूप से लोहे से जुड़ा हुआ है। जो लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, जो लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, सिविल इंजीनियर्स हैं, उन लोगों के लिए वर्ष बहुत ज़्यादा निर्णायक रहेगा। विशेष रूप से क्योंकि मकर राशि शनि प्रधान राशि है और शनि को ज्योतिष में न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है, इसलिए लॉ के तंत्र से जुड़े हुए जितने भी जातक हैं उनके लिए वर्ष बहुत ज़्यादा निर्णायक रहेगा। 1 जून के बाद जो भी जातक पॉलिटिकल फील्ड में हैं उनको बहुत ऊंचा पद मिल सकता है, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ साथ इस वर्ष जो लोग लव मैरिज करना चाह रहे हैं 1 जून के बाद, मकर राशि वाले जातक एक लव मैरिज के बंधन में भी बन सकते हैं, और पार्टनरशिप के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं से आपको अप्रोचेज आएंगी जो आपके लिए बहुत हितकारी रहेंगी। केतु का गोचर अष्टम भाव में, कहीं ना कहीं आपको सेहत के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है, तो आप गाड़ी चलाते हुए सावधान रहें। और अगर इस वर्ष आपकी सर्जरी प्लान है तो विशेष रूप से शुभ मुहूर्त देखकर ही सर्जरी को आप इनिशिएट करें। उपाय हेतु मकर राशि वाले जातक, क्योंकि शनि प्रधान जातक हैं, आप लोगों को शनिवार को शनि दशरथ स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। अपना छाया, अपनी प्रतिबिंब सरसों के तेल में थोड़े से काले तिल, एक सिक्का और एक लोहे का कोई भी आप धातु डाल सकते हैं, उसमें आप अपना प्रतिबिंब, अपने पूरे फेस को, अपनी आइज़ को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि शनि की जो दृष्टि है वो हानिकारक होती है। तो इसलिए अपनी दृष्टि को ज़रूर उस पात्र में देख के उस तेल को आप शनिवार को दान करें। आगे बात करती हूँ कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक, जो भी लोग रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो लोग कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपकी दशम भाव की जो कर्म स्थान की राशि है वो मंगल है। मंगल कहीं ना कहीं धातु और भूमि का कारक है। भूमि से संबंधित कार्य, भूमि का लाभ, धातु से संबंधित कार्य, धातु से लाभ,
साथ साथ टेक्नोलॉजी से लाभ आपको मिलता हुआ हम देख सकते हैं। इस वर्ष प्रारंभ में आपका लाभ भाव एक्टिव रहेगा, क्योंकि धनु राशि में चतुर्ग्रही योग कहीं ना कहीं आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेगा। आपकी बुद्धिमत्ता से आप अपने नेटवर्क सर्कल से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स उठा पाएंगे। वर्ष के प्रारंभ में ये राशि वाले जातक अपने मान पद प्रतिष्ठा और वर्ष के प्रारंभ में आपको संतान सुख की भी उपलब्धि होते हुए हम देख सकते हैं। जो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है वो अपनी ईगो का ध्यान रखना है, अपने स्पाउस अपने पार्टनर का ध्यान रखना है। केतु का सप्तम भाव में गोचर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर्स के साथ, आपके वैवाहिक पार्टनर के साथ विवाद की स्थिति क्रिएट कर सकता है। उपाय हेतु आप लोगों को हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखी सरसों के तेल का दीपक जलाना है। ओम शम शनिश्चराय मंत्र का पाठ करना है। साथ साथ ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का भी आपको पाठ करना है, क्योंकि मंगल जो आपके कर्म के स्वामी हैं वो दशम भाव को रूल करते हैं। कहीं ना कहीं हनुमान जी की कृपा को अगर आप प्राप्त करते हैं तो आपके सारे ही संकट हनुमान जी हर लेंगे। अंतिम राशि मीन की बात करूंगी। वाहन का सुख, भूमि का सुख इस वर्ष आपको वर्ष के प्रारंभ में मिल सकता है, लेकिन आपको शनि की साढ़ेसाती का कुछ उपाय करना पड़ेगा। मीन राशि वाले जातक, क्योंकि गुरु प्रधान राशि है, आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी का बिजनेस, टीचिंग का बिजनेस, बैंकिंग के क्षेत्र में, ट्रेडिंग के क्षेत्र में, जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, जो ना कहीं ना कहीं काउंसलिंग करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो इस वर्ष मीन राशि के जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको बहुत आशा के अनुसार सफलता प्राप्त हो। साल के दूसरे हाफ में, यानी कि जब गुरु का गोचर कर्क राशि में हो जाएगा, तो आपके लगन में गुरु की दृष्टि और भाग्य भाव में गुरु की दृष्टि, कहीं ना कहीं पिता के सहयोग से आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। इस वर्ष मुख्य रूप से आप एक चीज़ का ध्यान रखना है, राहु की जो स्थिति है 12वें भाव में कहीं ना कहीं आपके खर्चों को बढ़ा सकती है, तो अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता है। और सेविंग्स की तरफ आप थोड़ा फोकस करेंगे। विदेश यात्रा के योग हैं, लेकिन विदेश यात्रा में जब आप जाएंगे तो अपने सामान का और अपने पेपर वर्क का थोड़ा सा ख्याल रखिए, थोड़ा कष्ट आ सकता है। रात को नींद की समस्या आपको आ सकती है, उसके लिए आप जब सोते हैं तो अपने सिरहाने के पास एक कांच के बर्तन में पानी और थोड़ा सा नमक डाल के रखिए और सुबह इसको टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए। साथ साथ चंदन केसर का तिलक लगाइए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपके लिए रामबाण का काम करेगा।